हर्ष कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वर्गखंड सेगमेंट का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखते हैं। ये कोई वर्ग है, कोई जीवा वर्ग को दो भागों में दो खंडों में विभाजित कर रही है। जीवा द्वारा दो भागों में वर्ग को विभाजित किया गया है और ये विभाजित भाग ये वर्गखंड कहलाते हैं। ये लघु वर्गखंड होता है, ये दीर्घ वर्गखंड कहलाता है। हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं। लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल देखते हैं। ये PQ कोई जीवा है जो वर्ग को दो भागों में विभाजित करती है। ये लघु भाग है, ये दीर्घ भाग है। लघु भाग है ना, वो लघु वर्गखंड बना रहे हैं। दीर्घ भाग दीर्घ वर्गखंड कहलाता है। ये त्रिज्या R है, यहां से ये लंब डालते हैं M। इस PQ जीवा पर O केंद्र से M लंब डाला जाता है। अब हमें इस वर्गखंड सेगमेंट ये वर्गखंड बना लघु वर्गखंड, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल जो ये एरिया है ना PRQ, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले ये त्रिज्यखंड POPRQ ये त्रिज्यखंड है। इस त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल घटाना है, तो हमारे पास इस लघु वर्गखंड का PRQ का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्गखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OPRQ का क्षेत्रफल माइनस ये वाला त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल। तो हमारे पास ये इस एरिया का, इस लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, हमने पहले पढ़ा था पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। ये हमारे पास त्रिज्यखंड, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें याद करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का एरिया माना इसका ये कोण है, पूरा कोण है थीटा। ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण है थीटा। तो ये लंब डाला है तो बराबर बराबर दो भागों में विभाजित करेगा त्रिभुज को। तो ये कोण हो जाएगा थीटा बाई 2, ये कोण भी हो जाएगा थीटा बाई 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारे पास है PQ, 1/2 PQ गुणा ऊंचाई है OL। अब इस त्रिभुज से ये दोनों मान निकाल लेंगे, इन दोनों के मान निकालेंगे यहाँ से, फिर जो मान आएगा उसको इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। PQ ये दोनों भुजाएं, ये दोनों यहाँ से PM और MQ दोनों बराबर है।
पी एम बराबर एम क्यू, ये दोनों बराबर है। तो हम इस पी क्यू को पूरी पी क्यू जीवा को हम 2 pm लिख सकते हैं। तो हम पी क्यू को लिखेंगे 1/2 2 pm गुणा OM। अब यहां से पी क्यू एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर, और यहाँ पर थीटा है θ/2। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब होगा ये pm, ये भुजा लंब होगी, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। तो लंब क्या है यहाँ पर pm बटा कर्ण दे रहा है, कर्ण ये सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, ये 90 डिग्री का कोण है, कर्ण है r। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, इस r को यहाँ पर गुणा कर देंगे, pm बराबर r sin थीटा। अब हमें OM ज्ञात करना है। तो OM के लिए हम लेंगे cos θ/2। cos θ/2 बराबर होता है, cos θ/2 होता है आधार इंटू कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पर है थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो ये आपके पास है क्या आधार है OM बटा कर्ण है r। तो OM हमारे पास आ जाएगा r cos θ/2। अब ये जो मान आएगा pm का मान और OM का मान, ये हमें ये चाहिए था। तो इन दोनों मानों को यहाँ पर रखेंगे। तो ये 2 से 2 हट गया, pm का मान आया r sin θ/2 और OM का मान आया गुणा r cos θ/2। अब एक चीज दे गया, इस θ/2 को फाई मान लेता हूं एक बार, और तो यहाँ पर फाई मान लेता हूं एक बार, और इस r को कॉमन ले लेता हूं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा r गुना r² sin θ/2 गुणा cos θ/2। ये आ गया हमारे पास, ये r को मैंने कॉमन ले लिया, ये गुणा है θ/2 को फाई मान रहा हूं एक बार, यहाँ पर इसमें रखता हूं एक बार sin फाई cos फाई। θ/2 को मैंने फाई माना है तो फाई रखता हूं। अब इसको मैं 2 से गुणा और 2 से ही भाग दे रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 से गुणा कर रहा हूं और 2 से भाग दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये हो गया 2 sin फाई cos फाई बटा 2 sin फाई cos फाई होता है sin 2 फाई बटा 2 sin फाई cos फाई होता है sin 2 फाई का फॉर्मूला। अब फाई की जगह वापस θ/2 रखता हूं, तो sin
2 गुणा फाई का मान थीटा बाई 2, 2 से ये 2 कट गया बटा में ये 2 है, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा बटा 2। तो हमारे पास इसका मान आ गया r² साइन थीटा अपॉन 2, ये मान आ गया हमारे पास। अब इस मान को यहाँ पर रख देंगे। हमारे पास त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें, त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया r² बटा 2 साइन थीटा। इस मान को यहाँ पर रख देंगे r² बटा 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास वर्तखंड लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने का, ये फॉर्मूला हो गया। प्रश्नावली 15.2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना आप। त्रिज्या 121 सेमी दे रखी है, जो गलत सा पीवी में प्रिंटिंग हुई हुई है, इसको 21 सेमी करना है। 21 सेमी त्रिज्या r 21 सेमी है, यहाँ पर 121 है वो गलत दे रखी है, मिस प्रिंटिंग हुआ है, उसको 21 सेमी कर लेना। और वृत्त का चाप केंद्र पर कोण बना हुआ है थीटा 60 डिग्री। तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई L बराबर 2 पाई r थीटा बटा 360। ये पहले फॉर्मूला होता है, उससे हम याद कर लेंगे। पाई r थीटा बटा 360। ये चाप की लंबाई होती है। 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा त्रिज्या दे रखी 21 सेमी गुणा 60 बटा 360 डिग्री, सॉरी 21 सेमी। त्रिज्या दे रखी 21 सेमी, थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है। ये 6 से 6 बार 7 या 21, ये 2 बार, ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास आ गई चाप की लंबाई होती है L। चाप की लंबाई L 22 सेमी आ गई, हमारे पास प्राप्त हो गई। अब हमें दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा है। चाप द्वारा बनी त्रिज्यखंड का चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कोई वृत्त है। थीटा हमारे पास 60 डिग्री दे देते हैं, त्रिज्या 21 सेमी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये पूरा एरिया ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये होता है पाई का मान 22 बटा 7 गुणा 21, त्रिज्या 21 है, स्क्वायर करेंगे तो एक बार और गुणा 21 गुणा थीटा 60 डिग्री दे देता है, थीटा बराबर 60 डिग्री दे देता है 360। ये 6 बार
इसके बाद 3 बार, 3 से 2 बार, 2 से 11, 11 21 का गुणा कर लेंगे। सॉरी यहाँ पे है ना 230 सेमी वर्ग से। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है, संगत जीवा द्वारा बनाए वर्गखंड का क्षेत्रफल। वर्गखंड का क्षेत्रफल याद करना है तो संगत जीवा द्वारा, ये कोई जीवा है, इस जीवा द्वारा ये क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्र, ये संगत जीवा द्वारा बनाया गया वर्गखंड होता है, लघु वर्गखंड होता है ना, ये ही संगत जीवा द्वारा बनाया गया वर्गखंड कहलाता है। त्रिज्या दे रखी 21 सेमी, 60 डिग्री और ये 21 सेमी, ये केंद्र क्यू आर। अब हमें इसका फॉर्मूला थोड़ी देर पहले देखा था हमने। फॉर्मूला होता है संगत वर्गखंड के क्षेत्रफल का, यानी इस पी आर क्यू का क्षेत्रफल, पी आर क्यू का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 गुणा साइन थीटा। ये होता है पाई का मान 22 बटा 7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 60 बटा 360 माइनस आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर, 21 गुणा 21 बटा 2 साइन थीटा, साइन 60 डिग्री। इसका मान पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, हमारे पास क्या आएगा 231 सेमी स्क्वायर। इसका मान देखते हैं, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2, 21 गुणा 21 441 बटा 2 गुणा √3 बटा 2। इस हमारे पास इसका मान देर नहीं रखा है, लेकिन इसका मान है √3 का मान होता है 1.73, वो भी रख सकते हैं, या वो नहीं रखे तो सीधे 20 को ऐसा का ऐसा भी रख सकते हैं। इसको 4 से काट देंगे,
10.5 गुणा 1.73 रूट 3 का मान इसको सोल्व कर सकते, ये पर मान प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोला है घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। ये घड़ी है, वर्ताकार घड़ी होती है। इसकी सुई है, ये सुई है 10.5 सेमी लंबी है। ये बोल रहा है कि मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल। ये मिनट की सुई माना ये चल रही है यहाँ तक आती है, और ये 10 मिनट की दूरी, 10 मिनट में दूरी तक करती है, 10 मिनट है, तो टाइम क्या है 10 मिनट। मिनट की सुई है। अब मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करेगी तो 60 मिनट, एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट चलती है, यानी मिनट की सुई एक चक्कर में चलती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाती है एक चक्कर में। अब और वो 1 मिनट की सुई एक चक्कर में, जबकि वो कितनी एक चक्कर में 60 मिनट चलती है, एक चक्कर में 60 मिनट चलेगी, एक चक्कर में 60 मिनट चलेगी, तो एक चक्कर में चलेगी, एक चक्कर में कितनी तकलीफ, अच्छा डिग्री चलेगी एक मिनट में, एक मिनट में 6 डिग्री चलेगी, तो 10 मिनट में 10 बराबर 60। अब ये पूछ रहा है कि तिरछे खंड का क्षेत्रफल, घड़ी द्वारा तिरछे खंड है इसका क्षेत्रफल। तिरछे खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 307, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर 10.5 गुणा 10.5 थीटा बटा 360, थीटा का मान आया 60 बटा 360, 6 से पॉइंट हटाया 0 लगाया, पॉइंट हटाया 0 लगाया। अंदर ये 2 से घटा 3 बार, ये 2 से घटा 11 बार, 3 से घटा 5 बार, 5 से 2 बार, ये 5 का इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, इसमें जाएगा 5, 21 बार। अब जो बचा हमको गुणा में, ये ऊपर वाला आ गया 231 बटा
4। ये पूरा पूरा करेंगे 7 में। ये आंसर आ गया इसका चित्र। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा था इसमें ये 3.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना हुआ है। तो एक जीवा है, ये जीवा है। इस जीवा द्वारा अंतरित कोण 90 डिग्री है। यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री है। तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओ ये पी क्यू कोई जीवा है, ये आ। इसका फॉर्मूला होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 गुणा साइन थीटा। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 लेना है। देख क्वेश्चन में बोल रहा है पाई का मान 22/7 है। त्रिज्या 3, त्रिज्या हमारे पास दे रखी 3.5 सेमी। तो 3.5 स्क्वायर करना है गुना 3.5। थीटा का मान दे रखा है 90/360 माइनस आर स्क्वायर 3.5 गुणा 3.5 बटा 2 गुणा साइन थीटा। साइन थीटा का मान दे रहे हैं 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री। पॉइंट डाउन 0, पॉइंट आया 0। 7 पंजो 35, 5 बार कट गया। 5 से ये 2 बार। इस 90 से ये 4 बार। 2 से 11 बार। और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे और 2 0। ये आ गया बटा 40 माइनस 35 गुणा 35 बटा 200। 35 गुणा 35 हो गया 1225 बटा 200। साइन 90 का मान होता है 1, तो गुणा 1। साइन 90 का मान 1 होता है। इसको सोल्व कर लीजिए।
ये आ जाएगा 3.5 सेमी। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कोई वर्ग है, इस वर्ग की परिधि दे रखी है 22 सेमी। वर्ग की परिधि दे रखी है 22 सेमी और इस वर्ग के चतुर्थांश यानी चौथे हिस्से, इस चौथे हिस्से का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर 22 सेमी दे रखा है। 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 22 से 22 कटेगा, r बराबर आ गया 7/2 बराबर 3.5 सेमी। त्रिज्या आ गई 3.5 सेमी। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें 4 का भाग दे देंगे, तो चौथे हिस्से का इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और एक तरीका और होता है कि ये यहाँ पर चौथा हिस्सा 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये 90, ये 90, ये टोटल 360 होता है। तो 4 भागों में काटेंगे तो 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री के द्वारा तिरछे खंड बनाया, इसका भी इस फॉर्मूले से भी हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तिरछे खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, तो 90 का मान रख लेंगे, ये भी आ जाएगा। और एक फॉर्मूला वर्ग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर बटा 4, ये भी हो जाएगा। तो 22/7 गुना 3.5, त्रिज्या आई है 3.5 गुना 3.5 बटा 4, पॉइंट हटाया 0 लगाया, पॉइंट हटाया 0 लगाया। 7 पंजे 35, 2 बार 11, तो ये आ जाएगा 9.62,
ये आ जाएगा इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। इसमें बता रहा है कि कोई घड़ी की घंटे की सुई, ये घड़ी है, इस घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है, ये 5 सेमी लंबी है। अब ये चलती है और यहाँ पर एक परीक्षण करना है। यहाँ पे 7 मिनट दे रखा है, 7 मिनट की जगह 70 मिनट करना है, 7 मिनट की जगह 70 मिनट करना है। मिस प्रिंटिंग हुई है। तो ये 70 मिनट में टाइम है, 70 मिनट, 70 मिनट में ये इतनी दूर चलती है। ये 70 मिनट में जितनी दूर चलती है इसके द्वारा बना ये तिरछेखंड बनता है। ये तिरछेखंड बना, इस तिरछेखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब घंटे की सुई एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री चलेगी। एक चक्कर में 360 डिग्री, और घंटे एक चक्कर में 360 डिग्री, और एक चक्कर में कितने घंटे चलेगी? 12 घंटे। एक चक्कर में 12 घंटे चलेगी, 12 बार चलेगी। अब हमें क्या करना है कि ये एक घंटे में कितनी दूर चलती है? एक घंटे में कितना कोण बनाएगी? एक घंटे में 360, एक चक्कर में 12 घंटे बजाती है, तो एक घंटे में 360/12 यानी एक घंटे में 30 मिनट चलेगी। अब एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट, तो 60 मिनट में चलेगी। 60 मिनट में 30/7, तो ये आ गया 1/2। यहाँ पर 70 दे रखा है, तो 70 मिनट में 1/2 गुणा 70, तो ये 35 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये यहाँ पर कितना कोण बनाएगी? ये 35 डिग्री का। हमारे पास त्रिज्या दे रखी है, कोण दे रखा है, तो तिरछेखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तिरछेखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर θ/360। पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 गुना आर, त्रिज्या दे देखिए 5 सेमी, 5 गुना 5 बटा गुणा 35/360। कौन बना रही थी हमारे पास? थीटा बराबर आ गया हमारे पास 35 डिग्री। इस थीटा बराबर मान आएगा 35 डिग्री। 7 × 35, 5 से
72, 5 से 360 कटा 72 बार 25, ये हो गया 5 गुना 5 25, इसे इंटू करेंगे यह आ गया 72, इसका इसमें भाग देंगे 7.5 सेमी स्क्वायर ये मान क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये एक आयत दे रखा है, ये ए बी सी और डी ये आयत दे रखा है। तो ए बी इसमें दे रखी है 10 सेमी और BC दे रखी है 7 सेमी, ये 7 सेमी दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि ये आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए, यहाँ पर 3.5 सेमी ये वृत्त खींचे गए। ये कोई वृत्त बना रहा है, ये भी कोई वृत्त बना रहा है। ये 3.5 सेमी के 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त बना रहे हैं। ये 3.5 सेमी, ये त्रिज्या 3.5 सेमी। तो ये जो छाया इसके बाद में ये जो बचा हुआ भाग है, ये भाग, इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करके इन जो ये तिरछे खंड बने हैं, तिरछे वर्ग के खंड बने हुए हैं, ये चतुर्थांश बने हुए हैं वर्ग के, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। इनका क्षेत्रफल पूरे आयत के क्षेत्रफल में से घटा देंगे वर्ग, तो ये हमारे पास ये जो एरिया है, इस एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा।
भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल माइनस ये तिरछे खंड बने हुए हैं ये वर्ग ये सभी 3.5 सेमी त्रिज्या के बने हुए हैं। तो ये चारों मिलकर एक वृत्त बनाएंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्य जो ये त्रिज्यखंड बनेगा, ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड, ये चारों समान है क्योंकि चारों की त्रिज्या 3.5 सेमी और चारों के कोण भी 90 डिग्री है, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। चतुर्थांश का क्षेत्रफल चारों का, या एक हम ये चारों मिलकर एक पूरा वर्ग भी बनाएंगे, या इनको अलग अलग भी इसका निकाल सकते हैं। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और एक का हो गया बटा 4, और चतुर्थांश कितने 1 2 3 4, तो गुणा चारों का क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दे रही 10 सेमी, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई दे रही 10, तो 7 10 गुणा 7 माइनस ये 4 से 4 कट गया, तो पाई का मान 22 बटा 7 गुणा त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी। ये बता रखा है कि 3.5 सेमी की वो वर्ग के चतुर्थांश बने हुए। पॉइंट हटाया 0 लगाया, पॉइंट हटाया 1 0 लगाया। 7 का जो 35, 5 से ये 2 बार, 2 से 11 बार, तो ये आ गया ये आ गया 31.5, और ये हमारे पास आ गया 70। ग्यारह गुणा 35 385, 10 का भाग देंगे तो यह जाएगा 38.5, इसको घटा देंगे। ये इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा।